माखनलाल बिंद्रू, मोहम्मद शफी, वीरेंद्र पासवान, सतिंदर कौर, दीपक चांद। यह कश्मीर की पृष्ठभूमि से सिर्फ नाम नहीं है। इनमें से कोई किसी का पिता था, कोई हमारा प्रिंसिपल था, कोई हमारा टीचर था, और बेरहम आतंकवादियों ने उन्हें एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। पिछले 48 घंटों में दोस्तों, कश्मीर के अंदर जो मौत का तांडव खेला जा रहा है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और बस कुछ ही लम्हों पहले सतिंदर कौर और दीपक चांद, जो कि प्रिंसिपल और शिक्षक हैं एक स्कूल के, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अभी कश्मीर माखनलाल बिंद्रू की मौत से उभर ही रहा था, जिसे आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था। और एक बार फिर ये मौतें, और ये 5 मौतें पिछले 48 घंटे में, मैं निःशब्द हूं दोस्तों। क्योंकि मोदी सरकार ने हम सबको वादा किया था कि एक बार धारा 370 हट गई तो आतंकवादी जो हैं या आतंकवाद सिर नहीं उठा सकेंगे। उल्टा इन्होंने क्या किया? कश्मीर को एक लंबे अरसे तक दफन रखा, इंटरनेट बंद कर दिया, 4G बंद कर दिया। जो हमारे अपने राजनेता, चीफ मिनिस्टर्स रह चुके थे, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, या फिर कांग्रेस के सैफुद्दीन सोज, इन सबको नजरबंद करके उनके घरों में डाल दिया था। यानी कि कश्मीर के अंदर पृथकतावादी नेता कौन है और भारत परस्त नेता कौन है, इसमें कोई फर्क नहीं था मोदी सरकार के लिए। मैं जानना चाहता हूं मोदी सरकार से, आपने तो वादा किया था ना कि धारा 370 हटने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हुआ क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि इन आतंकवादियों की दहशत के सामने आम कश्मीरी झुकने को तैयार नहीं है। माखनलाल बिंद्रू की बेटी आज इन्हें करारा जवाब दे रही है। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सका माखनलाल बिंद्रू की बेटी की जब मैंने आवाज सुनी, जब उनकी बात सुनी, तो मेरे आंखों में आंसू थे। मेरे पास, मैं निःशब्द था। और मैं चाहता हूं कि उनकी बेटी क्या कह रही है, क्योंकि उनकी बेटी सबक दे रही है हर कश्मीरी को, हर भारतीय को, कि हम आतंक के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। डर के सामने हम घुटने नहीं टेकेंगे। उनकी बेटी क्या कह रही है, आप सुनिए। I'm an associate professor. I've started from zero level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Makhanlal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। Makhanlal Bindru will be alive in the spirit. And Mr. who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। दोस्तों, यही नहीं, एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में उनकी बेटी समृद्धि बिंद्रू ने कहा, आपके स्क्रीन पर, मैं अभी अभी अपने पिता का अंतिम संस्कार करके आई हूं। क्या आपको मेरी आंखों में डर दिखाई दे रहा है? माखनलाल बिंद्रू ने अपनी बेटी को निडर बना दिया है। यह कोई और नहीं, डॉक्टर समृद्धि बिंद्रू कह रही हैं, जो कि माखनलाल बिंद्रू की बेटी हैं। ऐसी ही समृद्धि आज की तारीख में हर कश्मीरी लड़की के अंदर बसी हुई है, और ऐसी ही समृद्धि इस देश को, पूरे कश्मीर को आगे का रास्ता दिखलाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जिन 2 टीचर्स को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया है, उनके तमाम कॉलीग्स इस वक्त शॉक्ड हैं। वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या हालत है, आइए इस वीडियो में देखते हैं।
दोस्तों, जो शिक्षक मारे गए हैं या जो लोग पिछले 48 घंटे में मारे गए, मैं उनकी शक्लें आपको नहीं दिखा सकता। कैसे दिखाऊं मैं आपको? जब मुझ में हिम्मत नहीं उन शक्लों को देखने का, तो मैं ये उम्मीद आपसे कैसे कर सकता हूं कि आप भी उन शक्लों को देख पाएंगे? मगर आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या बदला है पिछले 5-7 सालों में, बताइए ना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र तो इन्हीं कश्मीरी पंडितों के नाम पर प्रचार प्रसार करता था। बदला तो कुछ भी नहीं। आतंकवादी एक बार फिर अपना सिर उठा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पत्रकार शिवानी फजाज ने एक ट्वीट किया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसकी विश्वसनीयता की जांच हो। वो बता रही हैं कि द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम के एक आतंकवादी गुट ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी लेते हुए यह कहा है कि हमने उन टीचर्स को इसलिए मारा क्योंकि 15 अगस्त में जश्न को लेकर ये लोग विद्यार्थियों पर दबाव डाल रहे थे। सही मायने में दोस्तों, सत्येंद्र कौर और दीपक चांद शहीद हैं इस देश के। यह मत सोचिए कि शहीद का दर्जा सिर्फ हमारे सैनिकों या अर्धसैनिक बलों पर है, क्योंकि सत्येंद्र कौर और दीपक चांद को तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी ना। वो सरकार का फरमान जो है बगैर सिक्योरिटी के जो है उसका निर्वहन कर रहे थे, और आतंकवादियों ने इस तरह से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बदला क्या है मैं जानना चाहता हूं। एक खबर देखिए दोस्तों। यह खबर है दोस्तों कि जम्मू के अंदर कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन था आज से कुछ दिनों पहले। यह प्रदर्शन हुआ था 21 सितंबर को। On September 18th, hundreds of Kashmiri Pandits held a protest demonstration at Jagti Township in the outskirts of Jammu city against the delay in the payment of monthly relief, stating that the delay in repayment of relief to the migrant community has happened for the first time in the last 3 decades. The aggrieved community questioned the government of India's plans to rehabilitate them, especially after the tall promises made by BJP post abrogation of Article 370. इनको महीने पर जो राशन मिलना चाहिए दोस्तों, वो तक नहीं मिल रहा है। और बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी ने की थी जब इन्होंने धारा 370 को हटा दिया था। दोस्तों, इसी मंच पर आपको याद होगा मैंने एक कार्यक्रम किया था कि मैं धारा 370 हटाए जाने का क्यों समर्थन करता हूं और क्यों मैं मोदी सरकार का साथ देता हूं। उसकी एक बहुत लंबी चौड़ी वजह है, और इसकी वजह जो है मेरे कॉलेज के जमाने की है। मेरा हमेशा मानना आता रहा है कि धारा 370 का फायदा सिर्फ कुछ राजनीतिक परिवारों को हुआ, नंबर 1, आम जनता को नहीं हुआ। नंबर 2, धारा 370 की एवज में कश्मीर के नब्ज में कुछ राजनेताओं ने कट्टरता का प्रवाह किया, और मैंने बहुत लंबे चौड़े तरीके से इसे बताया था। बेशक मैं धारा 370 हटाए जाने के समर्थन में था, मगर मैंने हमेशा यह बात कही थी कि बगैर संवाद के, आम कश्मीरी से बगैर संवाद के आप यह कदम मत उठाइए। इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। पहले तुमने कश्मीरियों को बांध कर रखा धारा 370 हटाए जाने के बाद, फिर उससे पहले भी हमने देखा जब पुलवामा का हमला हो रहा था तो कश्मीरियों पर लखनऊ में हमले हो रहा था, वहां उनको पीटा जा रहा था। जब धारा 370 हटाई गई थी तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के गुर्गे ये कह रहे थे कि अब कश्मीर में हमारी ससुराल होगी। अरे जब हम कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानते हैं तो वहां की जनता की तौहीन करने की तो हिम्मत कैसे कर सकते हो? अगर कश्मीर की जमीन मेरा अभिन्न अंग है तो वहां की जनता भी मेरा अभिन्न अंग है, वो मेरे हिस्सा है, मेरी आत्मा का हिस्सा है वो। ये दोहरे मापदंड क्यों? मैं आपको बताता हूं 48 घंटों में हत्याएं क्यों हुई हैं। क्योंकि जब तक सरकारें कश्मीर का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, बिहार में वोट्स हासिल करने के लिए करती रहेंगी, तब तक यही हाल होगा। कश्मीर का स्वर्णिम काल कब था मुझे बताइए? इत्तेफाकन वो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो हीलिंग टच लेकर आए थे।
उसका परिणाम यह था दोस्तों कि 2003 से 2012 तक कश्मीर में बुनियादी तौर पर एक शांतिकाल था। बहुत ज्यादा आतंकवादी हमले नहीं हुए थे। बहुत जरूरी है कि आप कश्मीरी से संवाद कायम करें, उसे राक्षस मत बनाइए, उसे अपने पालतू गोदी मीडिया चैनल्स के प्राइम टाइम पर उसे गाली मत दीजिए, जो कि हम पिछले 3-4 सालों से लगातार देख रहे हैं। यह सियासत बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप यह सियासत करते रहेंगे तो ना कश्मीर का फायदा होने वाला है, ना वहां की जनता का फायदा होने वाला है, ना भारत का फायदा होने वाला है। फायदा सिर्फ देश के दुश्मनों को होगा, फायदा सिर्फ पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को होगा कि देखो भारत के राज में कश्मीरियों पर किस तरह का अत्याचार होता है। पाकिस्तान को बढ़त मत दें, मैं चेतावनी दे रहा हूं इस सरकार को। कश्मीर के साथ संवाद करें। दोस्तों, ये जो 5 हत्याएं हुई हैं, मैं अभी से देखना शुरू कर दिया है मैंने कि गोदी मीडिया जो है वो फिर से देश के उदारवादियों पर, मोदी सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, कश्मीरियों को टारगेट करना शुरू कर दिया, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अरे यह सवाल होगा देश के गृह मंत्री अमित शाह से, यह सवाल होगा देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से कि यह हत्याएं क्यों हो रही हैं भाई। सवाल उनसे कीजिए, क्योंकि कश्मीर पर राज इस वक्त, जिसे आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया है, कश्मीर पर राज इस वक्त बीजेपी का है। देश की जनता को गोदी मीडिया मूर्ख बनाना बंद करे। मैं साफ तौर पर कहता हूं, मैं इन 2 चीजों में विरोधाभास नहीं देखता हूं। अगर मैं धारा 370 को हटाए जाने का समर्थन करता हूं, मगर दूसरी तरफ अगर मैं यह भी कहता हूं कि आम कश्मीरी भी हमारा अभिन्न अंग है, आम कश्मीरी से भी मुझे बेतहाशा मोहब्बत है, इन दोनों चीजों में कोई विरोधाभास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं। उसने कह दिया या तो आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। यानी कि अगर तो आप धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ हैं तो आप देशद्रोही हैं, आप कश्मीरी पृथकतावादियों के साथ हैं। यह क्या बात हो गई भाई? मैं तो धारा 370 के हटाए जाने के पक्ष में हूं, मगर बावजूद इसके मैं तुम्हारी सियासत के खिलाफ हूं जो तुम कश्मीरियों के नाम पे करते हो। मैं तुम्हारी पॉलिटिक्स का विरोध करता हूं। देखिए ना, अब भी आम कश्मीरी पंडित भीख मांग रहा है। क्या बदला है उसके लिए बताइए ना आप मुझे। तुमने उस कश्मीरी पंडित के नाम पर जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया, ट्विटर पर तुमने बहुत वाहवाही लूटी। अब क्या हो रहा है मुझे बताइए ना। ये जो 48 घंटे में हत्याएं हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी और जवाबदेही सिर्फ इस देश के गृह मंत्री अमित शाह की है। जिम्मेदारी और जवाबदेही सिर्फ इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की है। जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी सरकार की है और इसके अलावा कोई नहीं। बाकी सब बकवास है, बाकी सब आपका ध्यान भटकाने के जो हैं की साजिशें हैं, कोशिशें हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं। इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। शॉकिंग न्यूज कमिंग इन फ्रॉम श्रीनगर, अनदर सेट ऑफ टारगेटेड किलिंग्स, दिस टाइम ऑफ 2 टीचर्स इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन ईदगाह एरिया ऑफ द सिटी. Words of condemnation are not enough for this inhuman act of terror, but I pray for the souls of the deceased to rest in peace. क्या कह रही हैं जेएनयू की फॉर्मर स्टूडेंट और सामाजिक कार्यकर्ता शेहला रशीद? Continued targeted killings of minorities in Kashmir, chilling, condemnable, painful to say the least. Deepest condolences to the family. What's been done to stop this? Office of LG, JNK, Amit Shah, Sandeep IPS, JNK. Isn't this a huge failure? By now, heads should have been rolled. अहम मुद्दा उठा रही यहां पर शेहला रशीद। जवाबदेही किसकी? अब तक इस मुद्दे पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। किसी का गिरेबान पकड़कर सरकार के अंदर पूछा जाना चाहिए था, भैया जिम्मेदारी किसकी है? मगर मैं आपको बताता हूं क्या होगा। जैसा कि आप पापा की इस परी के ट्वीट में देख सकते हैं, इन्होंने शुरू कर दिया अपना काम। अब प्राइम टाइम में डिबेट्स होंगे। वो टीआरपी घोटाले में फंसा हुआ जो आरोपी पत्रकार है, वो अपने प्राइम टाइम में कश्मीरियों को गाली देगा, उमर अब्दुल्ला को गाली देगा, उदारवादियों को गाली देगा, मगर अमित शाह से सवाल नहीं पूछेगा, प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछेगा, अजीत डोभाल जी से सवाल नहीं पूछेगा। सिर्फ गालियां गलौज ये लोग करते रहेंगे।
और जब तक यह चलता रहेगा, मैंने फिर दोहरा दूं, ना कश्मीर का फायदा होने वाला है, ना कश्मीरियों का और ना देश की जनता का। अगर आपको मेरी बात कड़वी लगी होगी तो मैं क्षमा चाहूंगा, मगर क्या करूं, इन 5 हत्याओं ने दोस्तों मुझे हिलाकर रख दिया है। मैं इन 5 की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि कश्मीर एक बार फिर शांति के पथ पर होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।